अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज मैं आपके साथ बेटा 8th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.12 जो है ना वो डिस्कस करूंगा। ये सेट्स के मुतालिक है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश ये ज़रूर करता चलूँगा कि इससे मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में वो राउंड अबाउट 3 वीक्स पहले मैं जो है ना वो डाउन अपलोड कर चुका हूँ। तो वो मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ सेट्स फॉर 6, 7 और 8th यानी तीनों क्लासेस के लिए मैंने वो कंबाइन जो है ना सेट को डिफ़ाइन करने के लिए बड़े अच्छे तरीके से आपके लिए अरेंज की थी। आप वो भी इससे पहले अगर देख लेंगे तो ये एक्सरसाइज बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब बेटा सेट को लिखने के लिए या शो करने के लिए ना 3 मेथड हैं या 3 तरीके हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और टेबुलर फॉर्म है और सेट बिल्डर है। यहाँ उन्होंने कहा है कि ये जो सेट लिखा हुआ है ये टेबुलर फॉर्म में बेटा लिखा है, इसको आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये सेट ए है हमारे पास 1, 3, 5, 7 है और इसको हमने सोल्यूशन इसका शुरू किया। तो अब ये देखना होता है कि लिखा क्या है। जो बेटा ये इस तरह की साइन में ये सेट की साइन है कि अंदर लिखा होगा और कॉमे हर नंबर के बाद कॉमा होगा, वो टेबुलर फॉर्म होती है। तो इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है जो कि डिमांड कर रहा है। तो ये लिखा है सेट ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर। अब ये देखते हैं तो ये पहले वाले जो है ना ये 5 और नंबर हैं और ये एक इसका आंसर है। तो दूसरा आंसर आपका ये आप ये भी लिख सकते हैं सेट ऑफ ओड नंबर लेस देन 11, यानी 11 से जो छोटे और नंबर हैं उनका सेट है। राइट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब ये भी वो कह रहा है कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखो, ये टेबुलर फॉर्म में लिखा है, इसको हमने सोल्यूशन इसका शुरू किया। तो ये आप देख रहे हो कि ये क्या लिखे हैं, असल में ये मल्टीपल लिखे हैं। तो सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर भी आप कह सकते हो और सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2। अब ये 2 के मल्टीपल भी हैं और इवन नंबर भी हैं, लेकिन इनमें ज़ीरो इवन नंबर में आप लिखोगे तो ज़ीरो भी शामिल होता है। वो 10 के साथ हो गया लेकिन शुरू में नहीं है। आप लिख सकते हो सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर या फिर सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2। तो ये दोनों आंसर इसके दुरुस्त हैं। इसका थर्ड पार्ट है राइट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये भी इसका हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो बेटा ये सेट सी है तो हम लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स। जब नंबर के साथ माइनस या प्लस या दोनों साइन लगा दिए जाते हैं तो वो ये नेचुरल नंबर या होल नंबर के साथ तो ये इंटीजर्स बन जाते हैं। तो ये सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन -10 एंड +10। अब आप देख रहे हो कि ये हमारे पास दोनों का है, माइनस का भी है और प्लस का भी है। तो इसका मतलब है कि ये -10 से ग्रेटर हैं बट +10 से स्मॉलर हैं। तो ये उसका उन्होंने सोल्यूशन जो हमने लिखा है सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन -10 एंड +10, ये इसका आंसर है। आगे भी बेटा जो हमारा क्वेश्चन है उसको भी हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही लिखना है, राइट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो ये आप देख लो कि ये वॉवल वर्ड लिखे हुए हैं, ये बड़ी आसानी से आप लिख सकते हो। तो आप लिखोगे यहाँ सोल्यूशन लिखोगे सेट ऑफ वॉवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है ना वॉवल, ओनली वॉवल, उनका ये सेट है। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा था, सॉरी टेबुलर फॉर्म में लिखा था, हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना था। आगे बेटा 1.12 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है वो भी वो कह रहा है कि राइट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है लेकिन ये सेट जो लिखा है ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। इसको जो है ना मैं आपको वैसे ही एक दफ़ा पढ़ के बता देता हूँ। सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड एक्स इज स्मॉलर एंड इक्वल 100। अब हम क्या लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल एंड स्मॉलर 100, यानी ये 100 से जो है ना वो स्मॉलर हैं और साथ इक्वल भी हैं, नंबर इक्वल टू 100। अब बेटा ये सेट बिल्डर में लिखा था और इसको मैंने यहाँ आपके सामने डिस्क्रिप्टिव सेट लिख दिया है मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। आगे बेटा राइट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है लेकिन ये भी सेट बिल्डर में लिखा है। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर, इसको पढ़ेंगे सेट वाई सच दैट वाई बिलोंग टू पी। अब पी से मुराद प्राइम नंबर होते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है
कि राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। अब बेटा इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। पहले टेबुलर में लिखे हुए थे हम, सेट बिल्डर में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते रहे। अब जो है ना वो टेबुलर फॉर्म डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो हमने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। द सेट, ये ए इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर। अब ए को हम लिखेंगे, और जब भी आपने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो ये साइन ज़रूरी होता है, और ये साइन के अंदर लिखा होता है, और ये इनफिनाइट है। जब आपके पास आखिरी नंबर नहीं होता, सेट ऑफ होल नंबर तो बेटा कभी भी फिनिश नहीं होते, कभी भी ख़त्म नहीं होते, तो ये इनफिनाइट नंबर हैं। तो हमने लिख दिया इसको टेबुलर में, ये लिख दिया 0 1 2 3 और सो ऑन, आगे ये कंटिन्यू है। आगे बेटा फिर ये इसका जो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, राइट इन टेबुलर फॉर्म में लिखा हमने, और लिखना है तो लेटर ऑफ वर्ड फुटबॉल। अब बेटा यहाँ एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए कि डबल वर्ड आ जाए स्पेलिंग में, ये जैसे डबल ओ है या डबल एल है, तो आपने उन दोनों में से सिंगल लिखना है। ये मैंने आपके सामने लिखा, सेट बी इज इक्वल टू एफ, ये लिख दिया, एक ओ लिखा है और आगे टी लिख दिया, फिर बी और बी के साथ ए है, और ये सिंगल एल लिखना है। अगर आप डबल एल लिख देंगे तो वो आपका सवाल गलत होगा कि देयर इज़ नो रेपिटेशन इन सेट। सेट में कोई भी चीज़ दो दफ़ा नहीं आ सकती, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है बुक पे गलत है, वो भी देख लीजिएगा। राइट इन टेबुलर फॉर्म, ये भी हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब पीछे भी हमने एक इंटीजर्स का था, उसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा था, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा, हमने इसको टेबुलर में लिखना है। तो ये मैंने इंटीजर्स लिख दिए हैं, ये इनफिनाइट है क्योंकि हमें आखिरी इंटीजर नहीं दिया गया, तो ये हमने लिख दिए हैं 0 +-1 +-2 +-3 और +-4 और सो ऑन, ये कंटिन्यू है। इससे जो बेटा इसका आगे वाला क्वेश्चन है वो भी आप देख लें कि क्या है, वो सेट के मतलब हम पढ़ रहे हैं। तो ये 2 का जो 4 पार्ट है, राइट इन टेबुलर फॉर्म, ये भी हमने टेबुलर फॉर्म में इनको लिखना है। तो ये लिखा है सेट ऑफ सोलर मंथ स्टार्ट विद लेटर जे। अब जे से जो सोलर मंथ हैं जा रहे हमारे जनवरी फरवरी वगैरह वाले, ये हम 4 मंथ उन्होंने डिमांड किए हैं, तो या जो जे से शुरू हो रहे हैं, तो जनवरी है, जून है और जुलाई, ये हमारे जो सोलर मंथ हैं ये जे से शुरू होते हैं, बाकी जे से कोई शुरू नहीं होता। 5 नंबर को पार्ट इसका राइट इन टेबुलर फॉर्म सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट आप चाहें तो सारे के सारे भी एक सेट में लिख दें, लेकिन वो आपके लिए स्पेस उसके लिए ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैंने ए बी सी डी और जी डैश डाल के लिख दिया, जी इसका आखिरी है, ये फिनाइट है, इसका आखिरी वर्ड लिख देंगे। यहाँ मैं एक बात और बताता चलूँ कि आप जब भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो बाहर जो आप नाम रखते हो सेट का वो तो कैपिटल में होगा, लेकिन जो सेट अंदर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखेंगे वो हमेशा जो है ना वो स्मॉल में होते हैं। लेकिन अगर किसी का नाम लिखा है तो उसका पहला वर्ड जो है ना वो कैपिटल में लिख लेंगे, बाकी स्मॉल में लिखेंगे। राइट इन टेबुलर फॉर्म जो होता है ये लिखा उन्होंने करें कि नंबर लेस देन 30 एंड डिविजिबल 5, ऐसे नंबर लिखो जो 30 से स्मॉलर हों और वो 5 पे डिवाइड भी होते हों। तो आप अगर ये देखें कि 5 का मल्टीपल लिख दें लेस देन 30, तो ये आपके पास इसकी जो सोल्यूशन है वो आ जाएगा। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, राइट द फॉलोइंग सेट एंड सेट बिल्डर नोटेशन। अब हमने इनको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है, ये आप टेबुलर फॉर्म में लिखा है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे ये बेटा थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन अगर आप समझेंगे तो ये आसान हो जाएगा। सेट ए, सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू डब्ल्यू, ये होल नंबर है, और एंड एक्स इज स्मॉलर एंड इक्वल 10, ये सेट बिल्डर नोटेशन में इस तरह लिखते हैं। इसका बेटा आगे वाला जो क्वेश्चन है 3 का सेकंड पार्ट, राइट इन सेट बिल्डर, ये भी हमने सेट बिल्डर में ही लिखना है। तो ये सेट ऑफ ओड नंबर, तो सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ओ से मुराद ओड नंबर होता है, यहाँ नंबर की तादाद नहीं दी गई, तो हम सिर्फ ओड नंबर की जो सिंबल्स है ओ से मुराद ओड नंबर होते हैं वो लिख देंगे। तो सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ओ। अब बेटा राइट इन सेट बिल्डर नोटेशन, अब इसको भी आपने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है, ये टेबुलर फॉर्म में लिखा है।
तो सेट एक्स सच दैट एक्स इज ए, सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 और नंबर डिविजिबल बाय 3। या तो आप इसको मल्टीपल ऑफ 3 लिख दो या फिर नंबर डिविजिबल बाय 3, ऐसे नंबर जो डिविजिबल 3 पर डिविजिबल हैं, यानी पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। कितने हैं वो आप लिख दें कि 5 है, पहले वाले 5 है। आगे वाला बेटा 3 का जो 4 नंबर पार्ट, राइट इन सेट बिल्डर नोटेशन। इनको सेट बिल्डर में लिखना है आपने। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखे हैं तो सेट बिल्डर में आप लिखेंगे सेट एक्स सच दैट एक्स ए सेट ऑफ स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब बेटा ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट है तो उसको सेट बिल्डर में ऐसे आप लिखेंगे। राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, ये भी सेट बिल्डर है तो सेट लिखा है सेट ऑफ डे इन वीक, एक हफ्ते के दिनों का जो सेट है ना वो लिखेंगे। तो आप लिखेंगे ये सेट का वही नाम हम लिखते हैं जो साथ लिखा होता है, सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ द डे ऑफ वीक, डे ऑफ वीक। अब बेटा ये यहाँ डे मैंने छोड़ दिया, गलती से रह गया, सेट ऑफ द डेज ऑफ वीक, हफ्ते के दिनों का नाम, ये सेट बिल्डर में है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट, राइट इन सेट बिल्डर नोटेशन सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 30। अब 10 और 30 के दरमियान में जो नंबर हैं प्राइम नंबर, उनको हमने लिखना है। तो सेट एक्स, ये नाम वैसे बेटा सेट बिल्डर में जो है ना वो सपोज कर लिया जाता है। सेट बिल्डर में ये एक्स या वाई भी आप इसका नाम रख सकते हो। सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू पी, पी से मुराद क्या होता है, प्राइम नंबर। एंड 10 इज स्मॉलर एंड इक्वल, एंड एक्स इज स्मॉलर एंड इक्वल 30, यानी एक्स भी और 10 भी वो जो 30 से, यानी 10 से 30 तक जो हमारे पास नंबर होंगे प्राइम नंबर, उनका सेट बिल्डर में इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो बेटा ये इसका जो आगे वाला क्वेश्चन है बेटा वो भी आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप देख रहे हो, चूज इक्वलेंट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इक्वलेंट मैंने पहले भी शुरू में भी आपको बताया है कि सेट्स पे बेटा बड़ी डिटेल से एक मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में वीडियो अपलोड कर चुका हूं, अगर आप वो देख लेंगे तो आपको इक्वल या इक्वलेंट, ये जितनी भी टर्म्स हैं सेट में यूज़ होती हैं वो मैंने सारी वहाँ डिस्कस की हुई हैं, तो आप बड़ी अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो वो यहाँ हमने देखना है कि इक्वल कौन सा है और इक्वल नहीं कौन सा। अब इक्वलेंट से मुराद बेटा ये होती है कि वो नंबर ऑफ एलिमेंट उन सेट्स में सेम होंगे। सेम से मुराद है अगर किसी में 3 एलिमेंट है तो दूसरे में 3 ही होंगे। शक्ल में सेम होना ज़रूरी नहीं, नंबर में सेम होना ज़रूरी है। अगर एक सेट में 3 है तो दूसरे में भी 3 होंगे, अगर एक में 4 है तो दूसरे में भी 4 होंगे, तो वो तो हो जाएगा इक्वलेंट। अगर वो शक्ल में भी यानी सेम नंबर है और तादाद में भी सेम है तो वो इक्वल सेट होता है। तो यहाँ बेटा इक्वलेंट सेट जो होता है CD है। ये देखें 1 2 3 4 है इसमें भी, और 1 2 3 4, लेकिन ये नंबर डिफरेंट है, नंबर डिफरेंट है, लेकिन तादाद में ये भी 4 है ये भी 4 है, ये इक्वलेंट है। और बेटा इक्वलेंट का साइन ये बोथ साइड एरो हेड दे के ये लिखा जाता है, ये इक्वलेंट का साइन है। और सेट E इक्वलेंट सेट F, E जो है ना वो F से है। देखें आप सेट ऑफ वोवल लेटर, अगर आप वोवल लेटर यहाँ लिखेंगे तो A E I O और U कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। अब तादाद में बेटा ये बराबर हैं लेकिन शक्ल में ये बराबर नहीं, तो ये भी इक्वलेंट सेट है। आगे इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज इक्वल सेट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग। अब पहले हमने इक्वलेंट देखे हैं, अब इक्वल सेट देखने हैं। तो इक्वल में मैंने पहले भी आपको बताया है कि शक्ल में भी सेम होंगे और तादाद में भी सेम होंगे, तो तब जाके अब ये देखें 1 2 3 4 1 2 3 4, अब ये 3 3 6 6 9 9 और 12 तो ये A जो है वो B का इक्वल है। A इज इक्वल टू B, A एंड B आर इक्वल सेट्स। ये इसको आप ऐसे पढ़ेंगे कि A एंड B आर सेट A एंड सेट B आर इक्वल सेट्स। अब बेटा E F जो है ना वो भी इक्वल है। E आप देख लें तो 2 3 5 7 है,
और सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, और यही जो है ना वो 4 जो है ना वो प्राइम नंबर है पहले वाले। तो ये भी ये इसके जो है ना वो इक्वल है। ए बी सी डी ये 4 हैं और ये भी 4 हैं, ये इक्वलेंट तो हो सकते हैं लेकिन इक्वल नहीं। तो 2 इसमें ये सेट ए सेट बी का इक्वल है और सेट ई सेट एफ का इक्वल है, और इक्वल के साइन से आप बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हो। तो ये था इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।